सौदेबाजी हो रही है। हाँ। मैं अब कांग्रेस की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ। सौदेबाजी हो रही है कि अखिलेश जी 3 सीटें दे दें, दो देने को तैयार हैं। नमस्कार, मिल्कीपुर की चुनावी कवरेज हमारी लगातार जारी है। फिर आ गया हूँ पवन कुमार पांडे जी के पास। अब ये गाना याद आ रहा था जब इनके साथ चल रहा था, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है मुझे ज़िंदगी ने मारा। शायद इनके ऊपर चरित्रार्थ होती है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, कांग्रेस के प्रमुख पदों पर आप रहे हैं। कांग्रेस की आपको ने पीएचडी किया है और आप कानून की तो शिक्षा ली है, ये अच्छे अधिवक्ता तो है ही। अब मैं ये भी बता रहा था कि दिन प्रतिदिन मिल्कीपुर चुनाव का राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहा है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, 3 घटनाएं हो गई। उसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिल्कीपुर में जो है कांग्रेस ने भी दस्तक दे दी है। चूँकि अभी तक तो लग रहा था कि सपा बसपा का गठबंधन है, सपा लड़ेगी यहाँ से, लेकिन कांग्रेस के भी उपाध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा कांग्रेस भी यहाँ पर दावा ठोक रही है। चूँकि आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तब कि आप कांग्रेसी हैं जब कांग्रेस अपने पाँव पर चलती थी। अब तो कांग्रेस सहारे पर चलने लगी है। पांडे जी, फिर एक बार मेरी भावना को तो आप समझ ही गए होंगे। अयोध्या दर्पण में स्वागत है, फॉर्मेलिटी बाद में, पहले तो ये बताइए क्या कहेंगे। धन्यवाद जी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 10 विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी कर रही है। जी जी जी। सभी क्षेत्रों में उनके पर्यवेक्षक, उनके प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी टहल रहे हैं। जी। ये मंशा है कि यदि गठबंधन नहीं होता है, सीटों का तालमेल नहीं बन पाता है, तो कांग्रेस अपने बलबूते पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करके चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। तब तो पीडीए का बंटा ढार हो गया आपके। अभी नहीं कहा जा सकता, मेरा पीडीए नहीं है। मैं चूंकि एक आज की तारीख में अधिवक्ता और एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में, विश्लेषक के रूप में आपके सामने हूँ। पूर्व कांग्रेस का पदाधिकारी आपने जैसे कहा है, और यही मेरी पहचान भी है। जी जी। अभी मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति में। क्या परिदृश्य होगा अगर आपकी कांग्रेस लड़ जाएगी? मिल्कीपुर को लेकर के अगर पूछें या सभी विधानसभाओं की? नहीं, हम मिल्कीपुर, चूँकि मिल्कीपुर की ही बात मैं करूँगा यहाँ पर। मिल्कीपुर विधानसभा में कांग्रेस का भी प्रत्याशी विधायक रह चुका है। कांग्रेस भी चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस कभी जीती थी और अभी ज़्यादा नहीं, 1967 में जीती थी कांग्रेस पार्टी। जी। रामलाल जी मिल्कीपुर से विधायक थे। 1972 में जीती धर्मचंद मिश्रा जी विधायक थे। और 1989 में बड़े बुद्धिजीवी लोग विधायक बनते थे। मैं देख उस समय राजनीति में अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग, चिंतनशील लोग, समाज सेवा से जुड़े लोग, सामाजिक सरोकार से लगाव जुड़ाव रखने वाले लोग सक्रिय थे। आज की तरह से व्यावसायिक नेता नहीं थे जो राजनीति में पैसा कमाने के लिए मकसद से आते। तब सेवा की भावना थी, संघर्ष की भावना थी और अपना सब कुछ न्यौछावर करके जन कल्याण करने का भाव और जज्बा था। इस मन मकसद से उस समय लोग कांग्रेस की राजनीति करते थे। 1989 में भी मिल्कीपुर से डॉक्टर ब्रजभूषण त्रिपाठी विधायक चुने गए थे। और एक ऐसा समय था जब 89 में एक व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ा। यानी मिल्कीपुर से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा और लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। श्री मित्रसेन यादव जी जो रहे नहीं, दिवंगत कामरेड, दोनों चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा में वो कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल खत्री जी को हरा के सांसद चुने जाते हैं और विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजभूषण त्रिपाठी से चुनाव हार जाते हैं। तो मिल्कीपुर की धरती वामपंथ के साथ रही, हंसियाबाली के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तक वहाँ का गणित समझ में नहीं आता है। पीडीए वहाँ का आदिकाल से रहा है और वर्तमान में पीडीए सबसे ज़्यादा छिन्न भिन्न अगर हुआ है चारों विधानसभाओं में, तो आपके मिल्कीपुर में बना सबसे कम लीडिंग रही और सबसे ज़्यादा ओबीसी एससी वहीं पे भरे पड़े हैं। क्या कारण? वर्तमान समीक्षा करते समय पुरानी जड़ों को भी खंगालना पड़ता, देखना पड़ता है। जी। मिल्कीपुर जनसंघ के भी खाते में रहा है। अच्छा। 1962 में, एक नई चीज जंगर आपने छेड़ दी। 1962 में भारतीय जनसंघ से हरिनाथ तिवारी जी, उस समय मिल्कीपुर का नाम, पाठक जी, मिल्कीपुर नहीं होता था। जी। पश्चिम राठ था। अच्छा। और सोहावल विधानसभा का नाम मगलसी था। वहाँ से धूम प्रसाद जी भारतीय जनसंघ के विधायक थे। ये दोनों लोग भारतीय जनसंघ से रहे। 67 में जनसंघ से छीना कांग्रेस पार्टी ने, रामलाल जी चुनाव जीते। 72 में धर्मचंद मिश्रा जी विधायक हुए। 77 में जनसंघ
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो मित्रसेन जी पहली बार जीत कर गए। फिर 80 में मित्रसेन यादव, 85 में मित्रसेन यादव, 89 में हारे, फिर 91 में भारतीय जनता पार्टी मथुरा प्रसाद तिवारी जीते। उसके बाद मित्रसेन जी समाजवादी और बहुजन में चले गए, जिस दल में गए चुनाव जीतते रहे मिल्कीपुर से। तो मिल्कीपुर में वर्तमान समय में मित्रसेन जी के नेतृत्व को बहुत समय तक अवसर मिला और मित्रसेन जी ने मिल्कीपुर की राजनीति को प्रभावित किया। इस समय तो सो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि सेन परिवार ही एकदम से कोई कहूँ। अब मेरा तो उनसे कोई इस तरह का रिश्ता है नहीं कि मैं उन्हें जगाऊं या जगाने का काम करूं, लेकिन मिल्कीपुर उनका भिटारा घर है, वहाँ के मतदाता हैं। और राजनीतिक व्यक्ति में और सामान्य व्यक्ति में एक अंतर है पाठक जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि एक सामान्य व्यक्ति राजनीति करना चाहे तो नेता बन सकता है। कोई भी व्यक्ति कुर्ता पैजामा पहन ले, राजनीति करने लगे, चार लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दे, संघर्ष करने लगे मुद्दों पर जनता के, वो नेता बन जाएगा। लेकिन एक नेता अगर सामान्य व्यक्ति बनना चाहे तो बहुत कठिन है। वो फिर सामान्य आदमी के रूप में उसकी वापसी नहीं हो सकती है। मिल्कीपुर की धरती, मिल्कीपुर की जमीन बड़ी राजनीतिक रूप से उपजाऊ है। ऐसी जमीन जहाँ से दो सांसद, मित्रसेन जी भी थे, अवधेश प्रसाद जी भी वहीं से सांसद हुए हैं। कांग्रेस पार्टी मिल्कीपुर में पुराने संघर्ष के तेवर को अपना रही है। 89 जब कांग्रेस की सत्ता गई है तब कांग्रेस का विधायक जीता था। क्या तेवर अपना रही भी? हरियाणा में देख रहे हैं रिजल्ट, आप कौन सा तेवर अपना रहे हैं? प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक राज्य के अपने राजनीतिक समीकरण हैं। यहाँ मार देगी तीर आप। हरियाणा में 3 बड़े कांग्रेस के नेता जो मेरे दोस्त हैं, रणदीप सुरजेवाला जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, मीडिया विभाग के प्रभारी हैं, राज्यसभा में हैं, वो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सुरजेवाला और हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी, तीनों नेताओं की महत्वाकांक्षा की टकराहट ने कार्यकर्ता को बांटा और प्रत्येक व्यक्ति ये सोच रहा था कि मुझे अवसर मिले। जबकि हुड्डा जी, ये बात मेरे सुरजेवाला मेरे मित्र हैं, मैं उनको दुखी करने की बात नहीं कहूँगा, लेकिन हुड्डा जी सर्वमान्य, सर्व स्वीकार और जमीनी नेता हैं। अगर उनके नेतृत्व में मजबूती के साथ कार्यकर्ता लामबंद होकर के लड़ता तो नतीजे आज बेहतर होते। हो सकता है कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होती। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर पीडीएफ जो है महबूबा मुफ्ती वाली और दूसरा उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस गठबंधन किया उमर अब्दुल्ला से, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का भी अपना आधार है। और वहाँ पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है, सरकार बन भी गई है। अब मिल्कीपुर की तरफ फिर वापस आया जाए। कांग्रेस को हमेशा से देखिए, पहले की कांग्रेस जाने दीजिए, आज खुद सहारे की ज़रूरत है उसको। युवाओं को आप आगे आने ही नहीं दे रहे हैं। आप जितना नाम अभी तक ले रहे हैं सब वही पुराने ही लोग हैं। इसी में क्या आप कहते हैं कि आज की कहाँ कांग्रेस प्रासंगिक है? पाठक जी, बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही स्पष्ट रूप से आज कुछ चीज़ों का मैं ऐसे खुलासा आज करने जा रहा हूँ जिसे मैं लखनऊ और दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता और आज मैं अपने मित्र को टिप्पणी दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अचानक और सहसा नहीं लड़खड़ाई, अचानक नहीं कमजोर हुई। कांग्रेस पार्टी को संभलने का, संघर्ष करने का, अपने जनाधार को विकसित और मजबूत करने का अवसर मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे चूक हुई, गलती हुई। पहली गलती स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में मुलायम सिंह के झांसे में कर कांग्रेस ने निर्णय ये किया कि जब जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी में बंटवारा हुआ, मुलायम सिंह और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के दोनों अलग हुए। उस समय कांग्रेस को समर्थन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। उसके बाद समाजवादी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उनके अंक गणित को मजबूत करने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। लेकिन समर्थन दे करके हम पाप में तो शरीक हो गए। सारी जनता जब नाराज होती थी तो ये टिप्पणी करती थी कि कांग्रेस के लोग सरकार बना रहे हैं, चलवा रहे हैं। लेकिन पाठक जी, जब ये बात आई कि कांग्रेस सत्ता में शामिल हो जाए, 8-10 मंत्री उसके बन जाएं, मुझे एक घटना अच्छी तरह याद है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के 32 विधायक थे और समाजवादी गठबंधन सरकार में शामिल होने का सवाल था। मैं उस समय प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता था। बात आई और एक उतरटिया गेस्ट हाउस में बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। सौभाग्य से उस मीटिंग में मैं भी था। उसमें बड़े बड़े नेता थे, जो पूर्व 2 मुख्यमंत्री थे, चौधरी अजीत साहब नहीं रहे, वो भी थे कांग्रेस की तरफ से। और बात ये आई कि कांग्रेस को सत्ता में शामिल होना चाहिए। दिल्ली हम लोग गए, जगदम्बिका पाल साहब हमारे प्रदेश कांग्रेस के थे, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और जब दिल्ली गए तो सोनिया गांधी जी के सामने बात रखनी थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता, उसमें बड़े नेता थे, बड़े मंत्री थे, श्री अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी ने टिप्पणी किया व्यंग्यात्मक लहजे में
पार्टी की अंदरूनी बात है, बड़े नेताओं के बीच की बात है, सोनिया जी के बीच की बात है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। अर्जुन सिंह कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को सत्ता में आने की बड़ी जल्दी है। मैंने कहा कुंवर साहब माफ़ कीजिएगा, उस समय मैं प्रवक्ता था, आज की हैसियत में नहीं, उस समय मैंने कहा था, आज दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार में इसलिए आना चाहते हैं कि 32 साथी हमारे कांग्रेस का चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं, जनता के मोहब्बत का, प्यार का प्रमाण पत्र लेकर विधानसभा में बैठ रहे हैं, और अगर हम समाजवादी की सरकार चलाने में सहयोग कर रहे हैं तो पाप में भागीदारी तो माल कमाने में क्यों नहीं। जनता सत्ता का मजा भी मिलना चाहिए हमारे कार्यकर्ता की। थाना पे, तहसील पे और जिले में सुनवाई है तो क्या बुराई है। अर्जुन सिंह जी के सामने मैंने कहा कुंवर साहब हम तो उत्तर प्रदेश में केवल मंत्री बनने की जिद कर रहे हैं, अगर मुलायम सिंह जी कहें तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की जिद कर रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं, जिद क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं, निवेदन लेके आए हैं, पार्टी नेतृत्व के सामने बात रखने आए हैं। लेकिन यहाँ ऐसे लोग दिल्ली में बैठे हैं जो एक बार शराब बेचने वाले से औरंगाबाद हार गए, एक बार सब्जी बेचने वाले से चुनाव हार गए, सतना से सुखलाल कुशवाहा से, वो लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना दिल्ली में बैठ कर देख रहे हैं। अर्जुन सिंह को बात नागवार लगी, बाहर निकल कर कहे भी नौजवान हो, बेटे की उम्र के हो, तुमको अजय में फर्क नहीं होने वाला, अजय सिंह राहुल उनका बेटा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के नेतृत्व में सरकार चलाने में कांग्रेस ने पाप किया है, कांग्रेस ने गलती की। अगर गठबंधन हो रहा था। अब ये बताइए, देखिए जितना आप बोल गए फिर टर्नी, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आप कांग्रेस ने दस्तक दिया है, क्या परिदृश्य होगा अगर कांग्रेस का प्रत्याशी होगा तो यहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में कांग्रेस पार्टी रेंग रही है, अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराएगी। अगर गठबंधन, ये तो उपस्थिति गांधी जी बताइए, उपस्थिति दर्ज कराएंगे, कुछ कहेंगे आप? नहीं, खाली यही कहेंगे। उत्तर मिल्कीपुर में अगर गठबंधन नहीं होता, जबकि संभावना इस बात की है वो टूटने गठबंधन नहीं जा रहा है, सौदेबाजी हो रही है। मैं अब कांग्रेस की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, सौदेबाजी हो रही है कि अखिलेश जी 3 सीटें दे दें, दो देने को तैयार हैं, 3 सीटें मेरे पास भी 1 सीट से लड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन मैं चूँकि एक मुकदमे में अभियुक्त हूँ, इसलिए मैंने लड़ने से इनकार कर दिया कि जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो जाता हूँ, गांधी जी मेरे अधिवक्ता हैं, तब तक मैं चुनाव लड़ूंगा। इलाहाबाद की फूलपुर सीट से मुझे उपचुनाव लड़ने का निमंत्रण था, प्रस्ताव आया था, मैंने आदरपूर्वक उसे। कुल मिला के ये कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस खाली सौदेबाजी कर रही है। बिल्कुल, मैं समीक्षक के रूप में, विश्लेषक के रूप में कह रहा हूँ, सौदेबाजी हो रही है, सीटें और गठबंधन टूटेगा नहीं। 2 सीटें करीब अंदर खाने तय हो गई हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। मिल्कीपुर होगी उसमें? नहीं, मिल्कीपुर उसमें नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कांग्रेस के जो लोग दौड़ रहे हों हतोत्साहित हों। उम्मीद करें कि कांग्रेस वो दिन आएगा, वो सुबह आएगी, सवेरा होगा जब उत्तर प्रदेश गाजीपुर से गाजियाबाद, बलिया से बदायूं तक मेरे कांग्रेसी मित्रों को पुनः 89 के पहले वाला इतिहास दोहराने का अवसर मिलेगा। संघर्ष करें, सब नखत अमा के डूब गए, सारा आकाश तुम्हारा है, सेनानी करो प्रयाण, यह भावी इतिहास तुम्हारा है। कांग्रेसी मित्रों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, संघर्ष करें, कल का दिन उनका होगा। लेकिन आज वर्तमान समय में लड़ाई आमने सामने है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ समाजवादी और उसके मित्र। आप हैं पांडे जी, आपने बहुत ढंग से अपनी बात रोक रखा। कहीं न कहीं कांग्रेसी पुट इनके अंदर आते आते, लेकिन निष्कर्ष पर आते आते इन्होंने स्पष्ट बता ही दिया कि कांग्रेस सिर्फ ये सौदेबाजी कर रही है, उसका मिल्कीपुर में न कोई जनाधार है, न कोई लड़ने का कोई इरादा है, खाली उम्मीद के सहारे जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं, अभी चलते रहें। अयोध्या दर्पण में आपने धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद।